गोरी कव्वी का जंगल में चाय मिठाई का ढाबा था। ठंड होने के कारण उन दिनों गोरी कव्वी का धंधा अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो कबूतर कब से बैठा हुआ है? जाओ और उससे पूछ कर आओ, चाय पीनी है या मिठाई खानी है। जग्गू जाता है। अंकल, मम्मा बोल रही हैं, चाय पीनी है आपने क्या? नहीं नहीं छोटे बच्चे, मैं तो ऐसे ही यहाँ अखबार पढ़ने के लिए आया था। ये सुनकर गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। उठो, चलो उठो, भागो यहाँ से, अखबार पढ़ने के लिए रुका था। ये आराम गाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है। कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो। तुम जाते हो, जा मैं चाय की छाननी उठा कर लाऊं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा अखबार पढ़ने वाला। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो गोरी कव्वी की बच्ची समझती ना जाने क्या है खुद को। मैं उसके ढाबे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि आकर मुझसे उलझने लगी। आपको उस गोरी का अच्छे से पता है, वो छोड़ती किसे है? गोरी के घर में सब कुछ था। वो जंगल की एक अमीर कव्वी थी, क्योंकि उसकी चाय मिठाई की दुकान अच्छे से चलती थी। गोरी कव्वी सुबह सवेरे उठती और दूध वाला बर्तन लेकर पहाड़ों पर चील से दूध लेने चली जाती। चील दी, अब ठंड बढ़ने के साथ ही मेरा ढाबा और भी चलने लगा है। कल से मैं 2 लीटर दूध अजाफी लेकर जाया करूंगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाना। रास्ते में इधर उधर देखकर गोरी नदी पर रुकती और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला लेती। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। गोरी बहन, मुझे और मेरे बेटे को 2 चाय और साथ में बेसन के 2 लड्डू दे दो। चिड़िया, अभी थोड़ी देर लगेगी, अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ साथ वाले टेबल पर बैठकर खेलने लगता है। उसका पंख लग जाने से गोरी का एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटा, ये क्या किया आपने? गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी भी ये देख लेती है। शरारती बच्चे, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करे। कप के पैसे दो और भाग जाओ यहाँ से। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्चा था, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो। ये कप 50 रुपए का है। इसके साथ के 12 कप मैं 100 रुपए में लाई थी। इतना महंगा तो नहीं है ये कप। मुझे चूचू पसंद नहीं है। 50 रुपए दो तो फिर ही मैं तुम्हारे इस शरारती बच्चे को यहाँ से जाने दूंगी। मम्मा, जाने दे, कुकू दोस्त है मेरा। चुप चुप कर जाओ, वरना तेरे भी 2 लगाऊंगी। करती भी तो क्या, चिड़िया लड़ तो नहीं सकती थी। वो गोरी को 50 रुपए दे देती है और बिना चाय पिए ही वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब गोरी कव्वी काम पर आती है तो वो देखकर बहुत हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे कबूतर ने चाय का ठेला लगाया हुआ था। गोरी को देखकर कबूतर जोर जोर से शोर मचाता है। चाय चाय, बिना पानी वाले दूध की चाय, चाय लो चाय। ये गंदी आंखों वाला अगर जंगल में ना होता तो मुझे किसी का डरना था। ये हमेशा ही कुछ नया करता है। फिर जो भी पक्षी चाय पीने आता वो गोरी की बजाय कबूतर के पास जाता, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिसे एक बार गोरी ने मारा ना हो। यार कबूतर, अब मैं तो हमेशा आपकी दुकान से ही चाय पीने आऊंगा। वो गोरी तो मुझे मोटी चोंच वाला बोल बोल कर तंग करती रहती है। जितनी देर तक चाहो मिठू, अखबार पढ़ लिया करो। अखबार का कोई पैसा नहीं है। शाम तक गोरी बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा, दूध खराब हो गया है। जग्गू बेटा, मुझे लग रहा है अब हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी नदी में बहाती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब इस गोरी की बच्ची की अकल ठिकाने आएगी। ये बहुत बिगड़ गई थी। जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसी दिन से सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद गोरी के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और एक दिन रोती हुई गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो,
मेरे घर में खाना नहीं है। बर्तन तो तुम्हें धोने आते ही हैं, अगर धो सकती हो तो आ जाओ। हाँ मगर याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे कबूतर भाई। फिर गौरी कबूतर के पास काम पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसकी नानो आज उसके लिए लाल रंग की गरम टोपी जो लेकर आई थी। कुकू बेटा, ये टोपी मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। माँ, क्या ये टोपी वूल की है? हाँ रानो बेटी, ये वूल की टोपी है और बहुत गरम भी। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों को अपनी टोपी दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया का बेटा कुकू खुशी खुशी घर से निकल जाता है। की देखो, मेरी नानो मेरे लिए वूल की गरम टोपी लाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? दोस्त, ये टोपी आपको बहुत अच्छी लगी है। क्या ये आपकी नानो ने खुद बनाई है? हाँ की मेरी नानो अब मेरे लिए गरम स्वेटर भी बना रही है। वाओ, ये तो कमाल है। जग्गू कहाँ है? वो अभी अभी अमरूद के पेड़ की तरफ गया है। फिर कुकू अपने दोस्त जग्गू की तरफ जाता है। जग्गू जग्गू, देखो तो मेरी टोपी कैसी है? लाल रंग की टोपी, ये तो बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसी ही टोपी लेना चाहता था, मगर मम्मा पापा ने लेकर दी ही नहीं। मेरी नानो लाई है मेरे लिए। मेरी नानो मेरे लिए गरम स्वेटर भी लेकर आएंगी। कुकू, तुम ये टोपी मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी नानो ने मुझे दी है। नानो से कहूँगा आपके लिए और बना दे। तुम अपने लिए और बनवा लेना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मगर जग्गू आगे बढ़कर कुकू से टोपी छीनने लगता है। दोनों पेड़ से नीचे गिरते हैं। कुकू उड़कर भाग जाता है, मगर जग्गू की टांग पर चोट लगती है। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर भागता है। मम्मा मम्मा, उस छोटी चिड़िया के बच्चे कुकू ने मुझे मारा है। ये देखें, मेरी टांग पर चोट आई है। वो छोटी चिड़िया का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कहाँ है वो? मम्मा, वो अपने घर भाग गया है। फिर गौरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। निकलो निकलो बाहर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बाहर निकलो। ये गौरी क्यों शोर मचा रही है? कुकू, कहीं तुमने तो नहीं किया कुछ? मम्मा, जग्गू मेरी टोपी छीन रहा था, मैंने नहीं दी और वो गिर गया। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। बाहर निकलो। बेटी रानो, लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसे कहो कि कुकू मेरे साथ चला गया है। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी है। कहाँ है वो? मैं भी उसकी टांग ही तोड़ूंगी। गौरी, शांत हो जाए। बच्चे थे, हो गई लड़ाई। कुकू तो अपनी नानो के साथ चला गया है। जब वापस आएगा तो मैं पूछूंगी उसे। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, मैं भूलूंगी नहीं, बदला लूंगी अपने बेटे का। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी नानो से कहता है, नानो, मैं ये टोपी जग्गू को ही दे देता हूँ, आप मुझे नहीं बना देना। हाँ बेटा, आप उसे ही दे दो ये टोपी। मैं आपके लिए नया स्वेटर और टोपी लेकर आऊंगी। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। तुमने छोड़ा ही क्यों उसे? वो घर में नहीं था। अगर मुझे मिल जाता तो मैं जान से मार देती उसे। उसे तो मेरी मौसी चील ही खाएगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कालू गुस्से में घर से निकलता है। कुकू जानता था कि इस समय जग्गू नदी पर होता है, इसलिए कुकू नदी पर जाता है। दोस्त की जग्गू नहीं आया अभी तक। वो आने ही वाला होगा। मैं उसे अपनी टोपी देने आया था। गुजरता हुआ कालू कौवा नदी पर बैठे कुकू को देख लेता है। वो रहा चिड़िया का बेटा, वो रहा। अभी मैं जाकर चील को भेजता हूँ, वो खाएगी तुम्हारी बोटियाँ। भागता हुआ कालू कौवा पहाड़ों पर चील के पास जाता है। पीछे से जग्गू भी नदी पर आ जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, आप मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी टांग पर चोट आई है। दोस्त सॉरी। लो, ये टोपी आपको पसंद है ना, ये आप ले लो। खुशी खुशी जग्गू कुकू से लाल टोपी ले लेता है। आप बहुत अच्छे हो। सॉरी, मैंने भी आपसे लड़ाई में पहल की थी। अब मुझे जाना होगा।
कुकू अपनी नाना से कहना अगली बार मेरे लिए भी ऐसी ही टोपी लेकर आए। हाँ कीकी दोस्त, जरूर। कुकू वहाँ से चला जाता है। कीकी और जग्गू बैठकर बातें करने लगते हैं। मौसी मौसी, जल्दी से जाओ और जाकर उस छोटी चिड़िया के बच्चे को खा लो, उसने मेरे जग्गू को मारा है। रुको रुको कालू, धीरज रखो, मैं जाती हूँ, मगर वो है कहाँ? मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसे? मौसी जी, वो नदी पर बैठा हुआ है, उसके सर पर लाल रंग की टोपी है। फिर बड़ी चील वहाँ से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। वो ऊंचाई से देखती है। हाँ, वो रहा लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा। चील बहुत तेजी से नीचे आती है और लाल टोपी लिए हुए जग्गू को उठाकर ऊपर ले जाती है और अपने तेज पंजों से उसे लहूलुहान कर देती है। अरे, ये तो कौवे का बच्चा है। कालू तो बोल रहा था कि लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा है। फिर वो चील जग्गू को ऊंचाई से गिरा देती है। जग्गू, मेरे जग्गू, बोलो बेटा, बात करो। मेरा बेटा मर गया। जग्गू बेटा, मुझे क्या मालूम था कि कुकू अपनी टोपी तुम्हें दे गया है। मैंने ही चील से कहा था कि लाल टोपी वाले पक्षी को मार दो। फिर गोरी और कालू बैठे रोते रहते हैं और जग्गू फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों की बातों में आकर बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद।